तो हेलो बच्चों, आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मैंने बताया भी था कि डिविजिबिलिटी रूल कल पढ़ाएंगे, तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाजकता के नियम। ठीक है, चलिए। अब जो भी बच्चों ने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है, या फिर आप लोगों के जो रिलेशन में या फिर कोई भाई बहन हो जिनको अर्थमेटिक की तैयारी करनी हो, मतलब बिल्कुल जीरो से, तो वो लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th वालों के लिए है, कोई भी क्लास का बच्चा पढ़ सकता है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और बिल्कुल जीरो से हम लोग पढ़ा के उसको कोर्स भी कवर करवाएंगे हाई स्कूल का, और कोई भी बच्चा देख सकता है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ते हैं। चलिए, पहला रूल जो है ना अपना, डिविजिबिलिटी ऑफ टू, मतलब दो से विभाज्यता का नियम। ठीक है, हम लोग पहले इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ टू मतलब दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता क्या होता है? दो से विभाज्यता का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाए, मतलब डिविजिबल हो। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी डिविजिबल हो, दो की विभाज्यता का नियम लगता है। अब दो से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं? दो से वही संख्याएं कटेंगी जिनके अंतिम में लास्ट डिजिट कौन सी होगी? जिनकी लास्ट डिजिट सम संख्या कोई हो। सम संख्या जैसे देते हैं, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, डॉट 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 आगे। लास्ट की डिजिट कितनी होनी चाहिए? अंतिम अंक, अंतिम संख्या, अंतिम अंक, सॉरी, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10, मतलब ऐसी संख्याएं। तो इनमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10, मतलब यहां पर अंतिम अंक क्या हो गया? 10, मतलब 0। ठीक है, तो यहां पर समझ रहे हो कि ये जो भी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं जो होती हैं, उनका अंतिम का डिजिट हम लोग देखेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। क्या होना चाहिए? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 432। ठीक है, अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये दो से डिविजिबल है या नहीं है? तो दो से डिविजिबल मतलब हमने बोला कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या फिर 0। ठीक है, ये संख्याएं लिखी हैं और अंतिम अंक क्या होगा? मतलब लास्ट का डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अभी देखो यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, मतलब अंतिम अंक क्या है? 2 है। तो हमें पता है कि अगर अंतिम अंक 2 आया है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। कैसे? डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करके देखो भाई, 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12, मतलब ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये संख्या जो है ना 432 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से विभाजित है। ठीक है, अब और भी एग्जांपल एक और एग्जांपल लेके के देखते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, 556। अब यहां पर देखो, हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना कि लास्ट का डिजिट क्या है? 6 है, और हमने बताया था कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 में 0 लास्ट डिजिट है। ठीक है, तो 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखो 6 लास्ट में दिख रहा है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 4 कट गया, 1 बचा, इधर आएगा 15 हो गया, 4 2 2 सत्ते 14,
एक बचा 16 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो ये कितना हो गया 278। मतलब ये भी संख्या पूरी पूरी 2 से डिविजिबल है। समझ में आया? चलिए अब आई थिंक एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसमें डिविजिबल नहीं होता है, तो उससे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 553। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जैसे ही हमने लास्ट डिजिट देखी, लास्ट डिजिट क्या है 3, ठीक है, और यहां देखो भाई कहीं 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है संख्या। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ पे 13 हो गया, 2 छंग 12, मतलब 1 बच गया, 1 शेष बचा। इसका मतलब क्या हो रहा है, पूरी पूरी डिविजिबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये संख्या डिविजिबल नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने बताया 2 से विभाज्यता। अब क्या है, हम लोग 2, 4, 8 इनकी भी विभाज्यता देखेंगे। मतलब ये दो ना 2, 4, 8 ये एक जैसी होती है, इसलिए इन दोनों को, इन तीनों को हमने एक साथ लिया है। ठीक है, काफी सिमिलर होती है, इस वजह से साथ में लिया है। तो अपना ये देखो क्लियर हो गया, 2 से विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता क्या होती है देखिए, चार से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, मतलब 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि उसमें तो हमने अंतिम डिजिट देखा था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि अंतिम 2 डिजिट देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 संख्याएं, 2 अंक, सॉरी 2 अंक देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे ये लो कोई संख्या है यहां पर ऐसे करके, तो यहां पर हम इसका लास्ट का डिजिट 2 देखेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या कितने से, 4 से डिविजिबल होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लास्ट की 2 डिजिट कैसे देखेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने लिख लिया कि 4, 3, 2, 432। ठीक है, 432, तो हमने क्या बताया कि लास्ट की अंतिम 2 डिजिट देखेंगे। 2 डिजिट क्या है, 32। ठीक है, तो 32 को एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। 4 अट्ठे 32, मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। जब पूरी पूरी डिविजिबल हो रही है तो फिर क्या हम करेंगे, अब इसको भी हम काट के देखेंगे क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। तो 4 से काटें भाई, 4 एकन 4, भाग नहीं जाएगा, एक 0 आएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है तो 0 रखेंगे। अब 4 से पूरा पूरा डिविजिबल करेंगे, 4 अट्ठे 32, मतलब क्या हो रहा है कि ये भी संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब एक एग्जांपल और करवा देते हैं भाई, काफी लोग होते हैं उनको समझ में देर में आता है, तो एक और एग्जांपल करवाते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 5, 3, 7 और 3, 2, 4। ठीक है, ये संख्या है कोई। अब इस संख्या को, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसको ऐसे डिविजिबल डिवाइड करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल अगर अपने को पता है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे आएंगे कहाँ पे, लास्ट के 2 डिजिट,
और चेक करेंगे कि ये संख्या क्या 4 से डिविजिबल है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे पूरे कट जाते हैं तो हम इसको सीधे सीधे बोल देंगे कि ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहां पर कितना लिखा है, 24 लिखा है। 24 को हम 4 से डिवाइड करें, 4 छंग 24, कट गई, पूरी पूरी कट रही है। तो अब हम इसको काट के देख लेते हैं। भाई देखो 4 से डिवाइड करके देखो, 4 एकन 4, 1 बचा 13 हो गया, 4 तिया 12, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौके 16, 1 बचा 12, 4 तिया 12, ठीक है, और 4 एकन 4, पूरी पूरी संख्या कट गई। तो यहां से समझ में आया कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हमें लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। लास्ट के 2 अंक उठाओ, 4 से डिवाइड करके देखो, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से डिविजिबिलिटी, ये वाला 8 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। चलो 8 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम देखेंगे अंतिम 3 अंक। मतलब हमने बताया था आपको कि ये जो तीनों हैं लगभग सिमिलर हैं, इस वजह से इनका रूल भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो लास्ट के हम क्या देखेंगे, 8 वाले में 3 अंक देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 3 अंक मतलब कोई संख्या लिखी हो, जैसे A B C ये डिजिट लिखी है, तो इसका हमें 3 डिजिट देखना है लास्ट का। ठीक है, लास्ट का कोई 3 डिजिट देखना है उठा के। तो अगर ये 3 डिजिट पूरा पूरा कट जाता है 8 से, तो पूरी संख्या कितने से, 8 से कट जाएगी। ठीक है, चलो देखो अब कोई भी डिजिट हमने ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ठीक है, तो ये डिजिट हमने ले ली। अब इसको देखो हम काट के देखते हैं। हमने क्या बताया, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, अगर पूरी पूरी कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो भाई लास्ट का 3 डिजिट उठाओ, कौन सा है, 104। ठीक है, तो 104 है, तो इसको हम देखेंगे यहां पे डिवाइड करके, 104 को 8 से डिवाइड करो, 8 एकन 8, कितना बचा, 2 24 हो गया, 8 तिया 24, मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट गई। जब ये पूरी मतलब 3 डिजिट 8 से कट जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या ये पूरी संख्या 8 से कट रही है। देखो डिवाइड करके, 8 एकन 8, 4 बचा 43, 8 पन 40, 3 बचे 31 हो गया, 8 चौके 32, ज्यादा हो रहा है, 8 तिया 24, कितना बचा 7, 70 हो गया, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, कितना बचा 6, 64 हो गया, 8 अट्ठे 64, पूरी पूरी कट गई। जब अब देखो यहां से हमने देख लिया, यहां पे हमने पता कर लिया था कि ये संख्या पूरी डिविजिबल है 8 से, तो हमने यहां पर करके भी देख लिया। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। आई थिंक इसके अलावा और भी अगर एग्जाम्पल देने हैं तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट अभी इसी के जैसे हमने 2 और पढ़ा दिए ऊपर। ठीक है, तो आप संख्या लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 और 9 की डिविजिबिलिटी।
3 और 9 की विभाज्यता का नियम। क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, इस वजह से इन दोनों को भी हमने एक साथ रखा है। ठीक है, चलिए तीन से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ठीक है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है कि जो भी अंक दिए, अंकों ठीक है का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अंकों का योग कैसे? जैसे हमें कोई संख्या दे दी गई, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ए बी सी डी ई ऐसे डिजिट दी जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सभी डिजिट को ऐड करेंगे मतलब सभी को जोड़ेंगे। जैसे इधर करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और जो भी इनका सम आएगा वो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा सम 3 से डिविजिबल है, पूरा कट जाता है, पूरी संख्या कट जाती है, तो फिर क्या होगा कि वो पूरी संख्या, हम एक बार में बोलेंगे कि ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 3 7 2 और 4 और 2। ठीक है, ये संख्या है, पहली संख्या। अब यहां पर देखते हैं क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने क्या बताया कि जो भी अंक होते हैं उनका ऐड करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो देखो भाई, जोड़ते हैं 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 2 18, 16 2 18। अब हमने क्या बोला, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करके देखो, 3 छक के 18, 6 बार गया, मतलब ये पूरी संख्या कट गई। और जब ये संख्या पूरी कट गई तो हम सीधे बोलेंगे कि भाई ये भी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये भी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल समझते हैं। हाँ, ये संख्या है। अब हम लोग इसको देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो क्या करें, पहले लिख लो 3 2 5 प्लस 3। ठीक है, 3 2 5 5 10 10 3 13, कितना आ रहा है ऐड करने पर 13। और 3 से डिवाइड करके देखेंगे भाई, 3 से क्या पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। और जब नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम सीधे बोलेंगे कि ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। अब 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। नौ से विभाज्यता का नियम, क्योंकि हमने बताया था कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ पर इनका जो रूल होगा वो भी सिमिलर होगा कुछ, है ना। तो इसमें भी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी।
जैसे 3 का रूल था वैसे ही 9 का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि अगर ये संख्या दी गई है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सभी अंकों को जोड़ दें और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जो भी सम आएगा उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। कितने से? 9 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये संख्या क्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। हम यहाँ पर संख्या भी सेम लेंगे क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। यहाँ पर देखो क्या था, हम लोगों ने ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर से ऐड करके देखते हैं एक बार, कितना है 3 + 7 + 2 + 4 + 2, जोड़ दो, 7 3 10, 2 12, 12 4 16, 16 2 18, कितना आया 18। अब यहाँ पर क्या है कि 9 से डिवाइड करके देखेंगे, 9 से डिवाइड करो भाई, 9 दूनी 18, पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या भी हम बोल सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल एक और करके देखते हैं भाई, दूसरा। यहां पर भी हमने क्या किया था, ऐड किया था, ऐड करके देखेंगे भाई कितना आया था पहले, 3 5 3 5 3 8 और 13, कितना आया 13। ठीक है, तो 13 में भी हम 9 से भाग दे के देखेंगे, 9 से क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5, मतलब 5 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो वीडियो को स्लो करके देख सकता है या पॉज कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ठीक है, 9 के हम क्लियर कर चुके हैं, अब हम लोग 5 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 की विभाज्यता के नियम क्या होता है, ये थोड़ा अलग है, इस वजह से इन दोनों को अलग रखा है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ऐसी संख्या जिसके अंतिम डिजिट, मतलब अंतिम अंक, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो हो 0 या फिर 5 का कोई मल्टीपल, 0 या फिर 5 का कोई मल्टीपल। 5 का मल्टीपल मतलब 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2 या ... 5 की पावर n करके। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई है तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, हम लोग रूल तो देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, लास्ट का डिजिट देखेंगे, अगर 5 है या 5 का कोई मल्टीपल है या फिर 0 है तो फिर क्या होगा, वो 5 से पूरा डिविजिबल होगा। देखो जैसे यहां पर हमने कोई संख्या ले ली 950। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं 900, अगली संख्या और ले लेते हैं 752, एक और ले लेते हैं 1005। ठीक है, ये संख्या हमने ले ली। अब इनको चेक करके देखते हैं। हमने क्या बोला था कि लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहां पर देखो ये 0 दिख रहा है, लास्ट की डिजिट, यहां पर भी 0 दिख रहा है, लास्ट की डिजिट देखेंगे यहां पर भी 0 दिख रहा है, यहां पर क्या है 5 दिख रहा है, यहां पर कितना दिख रहा है 2। तो आप लोगों को ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये तीनों डिविजिबल हैं और ये वाली नहीं है, क्योंकि यहां पर लास्ट का डिजिट कितना है 2 है। अब अगर बात करी जाए कि इसको सॉल्व करके देख लो, तो सॉल्व करके देख लो भाई, 5 से डिवाइड करो, 5 एकन 5, 4 बचा, 5 निम 45 और 1 0 कट गया। इसको डिवाइड करो, 5 एकन 5, 4 5 अट्ठे 40 कट गया। इसको डिवाइड करो भाई, 5 दूनी 10, 0 5 एकन 5 कट गया। यहां पर डिवाइड करके देख लो,
5 एकन 5, 2 बचा 25, 5 25 और यहाँ पर 2 बच गया। ये डिविजिबल नहीं हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये वाला डिविजिबल नहीं है और ये वाला डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6, मतलब 6 की विभाज्यता का नियम। इसको क्लियर करते हैं भाई। चलो देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को पता है कि 6 के जो 6 है 6 अंक, इसके फैक्टर क्या, 2 और 3, 2 और 3 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी अगर फॉलो करती है, 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी अगर फॉलो करती है, मतलब ये वाली और ये वाली अगर फॉलो करती है, तो ये पूरी पूरी 6 से भी कटेगी। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी का रूल और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर लग रहा है किसी संख्या में, तो वो पूरी संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बोला था कि या तो 2 हो, लास्ट का डिजिट 4 हो, 6 हो, 8 हो और 10 में लास्ट का डिजिट 0। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, कि सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। ये तो बताया था। तो देखो भाई अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं कोई संख्या 5 3 2, ठीक है, ये संख्या हमने ले ली। एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 2 संख्याएं ले ली। अब देखो भाई यहां पर हम देखते हैं कि क्या ये दोनों संख्याएं 6 से डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। क्या सम संख्या है ये? नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अभी सॉल्व भी करके दिखा देंगे। यहां पर देखो भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या है 2 का, कि ये 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब लास्ट का डिजिट 2 है। लास्ट का डिजिट अगर 2 आ रहा है तो क्या हम बोलेंगे कि इसमें 2 का रूल तो लग गया, 2 का रूल तो क्लियर है, ठीक है। अब हम 3 का रूल क्लियर करके देखते हैं। अगर 3 से भी डिविजिबल हो रही है तो ये पूरी संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। अब 3 का रूल देखते हैं क्या है, 3 + 2 + 3 + 2 + 6 + 2। देखो भाई 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18। ये 18 आया और 18 आया है और हमने 3 की डिविजिबिलिटी लगा के देख रहे हैं, तो 3 छंग 18, 6 बार कट गया। मतलब इसमें 2 से डिविजिबिलिटी भी रूल लग रहा है और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी लग रहा है। तो ये पूरी पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। समझ में आया सबको। अब यहाँ पर सीधे सीधे हमने